हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जियांशु मैथ्स क्लास में। और आज का सवाल है, देखिए 2.2 का है, पहला नंबर क्वेश्चन है। इस तरह का कंडीशन में सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चंस। थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें जो है ना, आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, वो उस फार्मूले के मदद से हम इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला आप रखिएगा कि पहला पद, ठीक है, पहला, देखिए पहला पद गुना तीसरा पद, ठीक है। पहला पद गुना करके फिर तीसरा पद करना है, ठीक है। पहला पद गुना करना, पहला पद और तीसरा पद को गुना करने के बाद आपको जोड़ करके या फिर घटा करके आपको बीच वाला पद पुराना है। इस बात को हमेशा गांठ बंद करके याद रख लीजिए कि आपको जोड़ करके या घटा करके आपको बीच वाला पद पुराना है, ठीक है। बीच वाला पद पुराना है। और जांच करने के लिए इसमें बोले जाते हैं। तो जांच करने के लिए, देखिए जांच करने के लिए आपको फार्मूला बता रहे हैं कि मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल यानी एल्फा प्लस बीटा। इसको याद रखिएगा कि ये एल्फा का चिन्ह है और ये बीटा का चिन्ह है। ये कितने बच्चों को ये याद नहीं रहते हैं, तो बता रहे हैं कि यह एल्फा का है चिन्ह और ये बीटा का चिन्ह है, ठीक है। एल्फा और बीटा इसको बोले जाते हैं। तो इसमें देखिए फॉर्मूला होगा -b/a, तो -b/a रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, एल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो लिखना है कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है c/a। ये तीन चीज हमेशा याद करके रख लीजिएगा तो ये बन जाएगा। तो हम इसको मिटावें। देखिए अब दोनों को पहले मिटाते हैं। सबसे पहले आपका देखिए पहला नंबर सवाल है। देखिए पहला नंबर में है x² - 2x - 8। देखिए यहां पर कहता है कि शून्यक अज्ञात कीजिए। शून्यक अज्ञात करने के लिए आपको एल्फा और बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो शून्यक अज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। सबसे पहला देखिए, जांच करने के लिए आपको ABC का मान पता होना चाहिए। तो ABC का मान पता करने के लिए आप इस सवाल को देखिए। इसमें आपको पढ़ेंगे, देखिए ABC A है, इसके आगे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो A बराबर आपका 1 आ गया, ठीक है। A का मान 1 है। अब B का मान देखिए कितना आएगा, तो B बराबर -2 चिन्ह के साथ में रखिएगा। यहां देखिए -2 है तो यहां पर रखिएगा -2, ठीक है। C का मान आपका -8 है, चिन्ह के साथ रखिएगा। तो C का मान आपका -8। ABC का मान पता हो गया। अब आप इस सवाल को बनाइए इस फार्मूले के मदद से, ठीक है। तो देखिए x² है -2x - 8 है। तो देखिए यहां पर बोला पहला पद, आपका पहला पद में 1 है, ठीक है। फिर गुना तीसरा पद में 8 है, ठीक है। तो 1 गुना 8 करेंगे तो आपका 8 आएगा। 8 आया ना, 8। चलिए इसको देखना है, जोड़ करके या घटा करके आपको ये 2 पुराना है, कैसे पूरेगा। देखिए 4 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो 2 पूरेगा ना।
ले गुणा करने के बाद तो 8 पूर रहा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखिए ज्यों का त्यों हम रख दिया, एक्स स्क्वायर रख दिया। अब देखिए इसमें से 4 में से आपको 2 को घटाना है, तो आपका 2 पुर जाएगा, लेकिन इसमें x लगा है ना, तो ये दोनों में भी x लगा दीजिए, x और x लगा दिए। अब देखिए यहां पर माइनस होगा या फिर प्लस होगा, ये भी तो देखना है ना। तो इसमें आपका देखिए माइनस आना चाहिए बड़ा वाला में, तो आपका यहां पर रखिएगा माइनस और यहां पर रखिएगा प्लस, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, देखिए पुर गया ना आपका माइनस 2x, घटाने के बाद माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और माइनस 8 बचा है तो माइनस 8 अब रख देंगे यहां पे, माइनस 8। कोई प्रॉब्लम है? इस कंडीशन को अगर समझ गए तो आगे क्वेश्चंस आपको बनाने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आपको देखना है कि ये दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों को देखना है। तो x कॉमन आता होगा, देखिए इसमें x स्क्वायर है तो x गुना x लिख सकते हैं ना, फिर माइनस 4x है तो 4 गुना x लिख सकते हैं, फिर प्लस है तो प्लस 2 गुना x माइनस 4 गुना 2, तोड़ करके लिखा है, कुछ नहीं किया है। देखिए इतना को हम इतना लिखा, फिर इतना को हम इतना लिखा, फिर इतना को इतना लिखा, इतना को हम इतना लिखा, कुछ नहीं किए हैं इसमें। अब कॉमन करने में आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए x और x, इसमें भी x x मिल रहा है, तो x x अगर कॉमन करते हैं तो x माइनस 4 इस तरह का कंडीशन में आएगा। फिर देखिए इसमें से प्लस आप 2 कॉमन कर दीजिए, प्लस अगर 2 कॉमन करते हैं तो इसके पास देखिए x माइनस 4 बचेगा कि नहीं, x माइनस 4 बच गया तो हो गया। तो अब देखिए इन दोनों में यहां से यहां तक आपका कॉमन आ रहा है, यानी दोनों मिल रहा है, तो एक को बाहर कर लीजिए, यानी x माइनस 4 को अगर हम बाहर करते हैं तो देखिए x प्लस 2 बचेगा, इसको ढकने के बाद देखिए इसमें से x प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग कंडीशन में लिखिएगा, तो क्या क्या लिखना है, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर देखिए 4 और x बराबर माइनस 2, कुछ नहीं किया है, ये प्लस में माइनस में था इधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में। ये आपका हो गया अल्फा का मान और ये आपका हो गया बीटा का मान, इसमें कुछ नहीं किया है, बस यहां से कंडीशन आपको सीखना होगा, थोड़ा सा ध्यान दे करके, तो आगे समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, आपको बोला सवाल कि आप जांच भी कीजिए, तो जांच करने के लिए आपको पास अल्फा का मान है 4, तो 4 रखेंगे, प्लस बीटा का मान आपके पास है माइनस 2, तो माइनस 2 रखेंगे। अब देखिए इसमें से माइनस b बटे a है, तो b का मान आपके पास माइनस 2 है, तो यहां पर देखिए माइनस फार्मूला में भी था, b का मान माइनस 2 है, हो गया ना। देखिए 4 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, बराबर यहां पर माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 बराबर 2, ये LHS और ये आपका RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब मूलों का गुणनफल, अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताया था c बटे a। अल्फा का मान आपके पास देखिए 4 है, तो 4 रखेंगे, गुना बीटा का मान आपके पास क्या है माइनस 2 है, तो माइनस 2 रखेंगे, c का मान माइनस 8 है बटे 1, a का मान 1 यहां पर निकाला है, ये देख लीजिएगा, माइनस 8 बराबर माइनस 8, ये LHS और बराबर RHS, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया आपका, तो सवाल सही बनाए हैं।
दूसरा सवाल देखता है। अब मिटा देता हूं। देखिए दूसरा नंबर है आपका, देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। ठीक है, इस तरह का कंडीशन का सवाल है। तो आपका पहला पद पे तोड़िएगा तो देखिए पहला पद 4 गुना 1 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को किस तरह से जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे जो कि हमारा फिर 4 पूर जाना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। तोड़ने के बाद कैसे करना है, देखिए 4 आया, एक पहला पद 4 गुना 1 करेंगे तो 4 आया, लेकिन 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा कि नहीं, बीच वाला पूरा कि नहीं आपका, ये पूरा ना है आपको, इसको तोड़ करके बीच वाला पूरा कि नहीं। अब देखिए पहला में लिख दीजिएगा 4s² लिख दिया। अब देखिए इसमें पूरा ना है आपको 4, तो आप 2 और 2 यहां पर रखा। अब इसमें s लगा है तो s लगा दिया। ठीक है, आप जानते हैं कि माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस होता है, तभी जाकर के जुटेगा, ये भी तो ध्यान में रखना है। तो माइनस यहां रखना है और माइनस यहां पर रखना है, तब जाकर के आपके पास 4s पूर जाएगा। तो प्लस 1 था बकाया बाकी, तो हम रख दिया। अब ठीक है, अब इसको तोड़ करके हम लिख सकते हैं 4, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, देखिए 2 गुना s गुना s, इसको तोड़ करके हम इतना लिखा। ठीक है, अब माइनस था तो माइनस रखा, 2 गुना s, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए -2 गुना s प्लस 1, कुछ नहीं किया, सिर्फ तोड़ा है। अब देखिए इसमें से आपको क्या आएगा, दोनों इसमें से और इसमें से कॉमन क्या क्या आता है, देखिए 2s यहां मिल रहा है, 2s यहां मिल रहा है, तो इसके पास 2s को बाहर करते हैं, बाहर किया 2s को, तो इसके पास 2s ही बचा। देखिए यहां पर 2s बचा ना, तो 2s बचा इसके पास, तो अब माइनस है तो माइनस रखेगा, तो इसके पास 1 तो बचा होगा ना, कुछ नहीं बचा होगा तो 1 तो बचा है ना इसके पास। इसलिए अब देखिए यहां पर क्या करना है, अब यहां पर माइनस लेना है कि प्लस लेना है। ठीक है, अब इसमें से आप प्लस 1 करते हैं, नहीं माइनस करते हैं, हाँ माइनस कीजिएगा, माइनस अगर हम 1 रखते हैं तो आपके पास 2s माइनस 1 ये पूरा होगा। तो आप चिन्ह के साथ गुना करके देख लीजिए ना, इसमें माइनस और प्लस पूरता है कि नहीं, माइनस गुना प्लस तो माइनस, माइनस गुना माइनस तो प्लस, ये पूर रहा है ना। इन दोनों का कंडीशन में रखने के बाद आपका बीच वाला पद और ये वाला भी पूरा हो गया। तो अब इसमें से आप देखिए कि ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो आप 2s माइनस 1 और देखिए 2s माइनस 1, ये क्यों, देखिए इन दोनों में से एक को इधर बाहर किया, तो अगर हम इसको ढकते हैं तो इसके पास 2s और माइनस 1 बचा कि नहीं, ये दोनों आग बच गया ना। अब क्या करना है, देखिए इन दोनों को अलग अलग कीजिएगा, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। अगर अलग अलग करते हैं तो यहां पर देखिए इसको मिटाता है, मिटाते हैं तो अब देखिए इसमें से आप माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में, देखिए 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये एल्फा का मान हो गया। ठीक है, अब बीटा का मान चेक कीजिएगा, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये बीटा का मान हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका बीटा का मान हुआ। देखिए कुछ नहीं किया, ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में, ये गुणों में था इधर आया तो भाग में, बराबर के इधर चिन्ह बदलता है। तो अब देखिए इसमें से अब आपको जांच करने के लिए बोल रहा है ना, जांच कीजिएगा, तो मूलों का योगफल लिखिएगा, तो मूलों का योगफल यानी एल्फा प्लस बीटा का मान, तो -b/a।
ठीक है। आप इसमें से एबीसी का मान नहीं निकाले हैं तो ए का मान आपका पास 4 होगा और बी का मान आपके पास -4 होगा और सी का मान 1 होगा, देख लीजिएगा। और चिन्ह के साथ में रखिएगा, ये भी बात ध्यान में रखना है। तो -b बटे अल्फा का मान आपके पास क्या है 1/2 प्लस बीटा का मान आपके पास में है 1/2 माइनस बी का मान देखिए इसमें कितना है -4 है तो 4 रखिएगा। एक मान आपके पास 4 है तो अब इसको एलसीएम करते हैं तो 1 + 1 आएगा और ये दोनों अरे -b है -b बटे फार्मूला में भी तो लगा है ना तो इसमें माइनस आएगा कि नहीं, माइनस प्लस 4 1 कटेगा तो 1 इसमें भी 1 2 से कट भाग देंगे तो 1 बराबर 1। ये LHS और RHS ये प्रूव्ड हुआ। अब मूलों का गुणनफल निकालिएगा ना, क्या आएगा मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा यानी C/A फॉर्मूला होगा ना C/A, ठीक है। तो अल्फा का मान है 1/2 गुना बीटा का मान आपके पास 1/2 है, सी का मान आपके पास 1 है 1/4, देखिए 1/4 बराबर 1/4, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, बन गया। अब अगला देखिए 6x² -3 7x, ठीक है, इस तरह से आया है ना। तो आपको तोड़ना क्या चीज में है, देखिए द्विघात समीकरण आपका रहेगा ax² + bx + c के माध्यम से रहेगा। द्विघात समीकरण ही इसको बोला जाता है। देखिए आपके पास रहेगा ax² + bx + c, इस तरह का कंडीशन में आपको इसको रखना है। तो देखिए x² वाला पहले था तो पहले रखा था माइनस प्लस नहीं, देखिए इसको आगे कीजिए और इसको पीछे कीजिएगा तो -7x - 3, ठीक है, यहां पर ये लगा। तो अब इसमें से आप पहला पद गुना तीसरा पद पर तोड़ते हैं तो 6 × 18, ठीक है। 18 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 18 का 9 दूनी 18 और 9 में 2 जाएगा तो 7x, पूरा गया ना, घटाने के बाद पूरा रहा है ना आपका। लेकिन देखिए इसमें देखिए 6x² रख दिया, ये रखा ना ज्यों का त्यों। अब देखिए इसमें से आपका 9 और 2 इसी में से ना हो रहा है तो, लेकिन आपके पास x इसमें लगा है तो x इसमें भी लगा दीजिए, ठीक है। अब यहां पर माइनस रखना है कि प्लस रखना है, आप घटाने के बाद ना 7 पूर रहा है तो आप माइनस इधर रखिए और प्लस इधर रखिएगा, ठीक है। आप इधर माइनस रखिएगा और प्लस इधर रखिएगा और बचा आपके पास -3 तो 3 रख दीजिएगा। तो अब देखिए इसमें से आप देखिए इसमें से 3 गुना 2 गुना x गुना x माइनस 3 गुना x प्लस 2 गुना x -3, इसको कुछ नहीं किया सिर्फ तोड़ा है। तो आपके पास इसमें से देखिए 3x इधर मिल रहा है और 3x इधर मिल रहा है तो 3x को कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, जब 3x कॉमन करते हैं तो आपके पास 2x बचेगा -3 बचेगा, ठीक है। अगर हम इसके पास अगर +1 को कॉमन करते हैं तो इसके पास भी तो 2x -3 बचेगा। इस दोनों को कॉमन किया और यहाँ पर +1 कॉमन किया क्योंकि नहीं मिल रहा था तो 1 तो मिल रहा है ना, अगर नहीं मिल रहा है कुछ तो इसलिए 2x -3 इधर भी मिला और इधर भी मिला। तो ये अगर हम दोनों को अगर एक को बाहर करते हैं 2 मिल रहा है तो अगर एक को बाहर करेंगे तो आपके पास 3x + 1 बचेगा तो 3x + 1 बचेगा। अलग अलग कर दीजिएगा तो 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 इस तरह से आएगा। तो अब देखिए 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3 -1/3 आया, हाँ -1/3। तो ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया,
अब योगफल देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है फॉर्मूला। लेकिन ए का मान आप निकाले हैं कहाँ? देखिए ए का मान आपके पास हो जाएगा ए बराबर 6, बी बराबर माइनस, बी का मान आपके पास ये रखिएगा, हाँ बी का मान ये रखिएगा -7, -7, सी बराबर -3, इस तरह से आएगा। तो एल्फा का मान आपके पास कितना है? एल्फा का मान 3/2 है, यहां पर देख लीजिएगा 3/2 प्लस बीटा का मान आपके पास -1/3 है, तो रख दिया बराबर माइनस बी, बी का मान आपके पास कितना है? -7 है, तो -7/a का मान आपके पास 6 है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, 3/2 और -1/3। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 7/6, ये 6 आएगा, द्वितीय 6 9 माइनस 3 दूनी 6 2, 7/6 इधर 7/6 इधर भी आएगा, तो बराबर 7/6। यह प्रूव्ड हो गया। अब एल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। अब एल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं तो c/a होता है ना। अब एल्फा का मान आपके पास कितना है? 3/2 है, 3/2 गुना बीटा का मान -1/3 है, तो c का मान आपके पास कितना है? -3/a का मान है, a का मान 6। तो अब देखिए इसमें से -3/6 बराबर -3/6, ये प्रूव्ड हो गया। अब आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या है, सवाल आपका है, देखिए 4u², चौथा नंबर में है आपका 4u² प्लस 8u। लेकिन सर आपको इसमें से x² और bx प्लस c पर लाना है ना, तो लेकिन इसमें से 2 ही मान दिया है, तो आप तीसरा मान को 0 रख सकते हैं, +0 इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें तो ये भी रख सकते हैं ना, तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप देखिए इसमें से अगर 0 रख देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन a का मान आपके पास 4 हो जाएगा ये वाला, और b का मान आपके पास 8 हो जाएगा, और c बराबर आपके पास 0 हो जाए। abc का मान निकाल दिया ना। अब देखिए यहां पर आपका सवाल दिया है कि 4u² प्लस 8u, तो अब इसमें से आपको 4 गुना u गुना u, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 4 गुना u, 4 गुना 2 गुना u, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन आपके पास यहाँ पर 4u और इधर 4u, यानी 4u कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन को निकाल सकते हैं कि नहीं। 4u अगर कॉमन निकालिएगा तो u प्लस आपके पास क्या बचेगा? 4u कॉमन अगर किया आपके पास u प्लस 2 बचेगा। अब 2 बचा तो इसमें से अलग अलग करके लिखिएगा तो क्या आएगा? देखिए अगर हम अलग करते हैं तो u प्लस 2 बराबर 0 और 4u बराबर 0। अगर u बराबर आप ये प्लस में है उधर ले जाएंगे तो माइनस में, और u बराबर ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 0/4 तो बराबर 0 तो आएगा ना, आपका 0 माना गया। तो ये आपके पास हो गया एल्फा और ये आपके पास हो गया बीटा का मान। तो एल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल का फॉर्मूला आपके पास बताए थे कि -b/a होता है। तो -b/a, एल्फा का मान आपके पास -2 है, आपके पास देखिए यहाँ पर 2 है ना, आपके पास -2 है, अब प्लस था फॉर्मूला में लगा हुआ, तो बीटा का मान आपके पास 0 है, माइनस बी का मान आपके पास कितना है, यहाँ देखिए बी का मान 8 है, तो 8 रखिएगा। तो ए का मान आपके पास कितना है? ए का मान आपके पास 4 है, तो 4 -2 बराबर 4 से कटाइएगा तो 2 ना आएगा इधर, तो 2 तो -2, ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है। अब आप यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दीजिए ना, एल्फा इंटू बीटा का मान तो c/a। अब एल्फा का मान आपके पास कितना है? अल्फा का मान -2 है, गुना बीटा का मान आपके पास कितना है? 0 है।
बराबर सी का मान आपके पास 0 है बटे ए का मान 4 है, इधर भी 0 और इधर भी 0। यह हो गया प्रूव्ड, इसमें कुछ नहीं करना है। तो अगला देखिए यहाँ पर आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15 है, वो इस तरह का कंडीशन में है, तो कैसे। अब देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 है, 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका। टी स्क्वायर माइनस 15 है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 0x, इसमें 0t लगा सकते हैं क्या? तो 0t अगर हम लगाते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो a बराबर आपके पास हो जाएगा 1 और b बराबर ये रखना है 0t, t क्योंकि x के जगह पर आपको t दिया है और कुछ नहीं दिया है। ये इसके मदद से अगर बनाते हैं तो 0, b का मान आपके पास 0 और c का मान आपके पास -15 आएगा। ठीक है, -15। तो आपका सवाल है कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो अगर टी स्क्वायर बराबर, ये माइनस में था उधर ले जाएंगे तो प्लस में, ये स्क्वायर में है उधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो देखिए रूट में 15 हो जाएगा। लेकिन अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए आपको एक बार प्लस रख देना, एक बार माइनस रखिएगा। तो अल्फा का मान आपके पास √15 और बीटा का मान आपके पास -√15, ये ध्यान में रखना है। तो हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा, अब जांच कर दीजिए ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। अल्फा का मान आपके पास √15 प्लस है फार्मूला में, बीटा का मान -√15 है। तो अब आपके पास -b है, तो b का मान आपको देखिए 0 है, तो 0 यहाँ पर रखिएगा और बटे ए का मान आपके पास 1 है, तो एक माइनस भी तो लगा हुआ है ना। -b बटे ए है, तो यहाँ पर आप एक काम करिएगा, तो -0t को घटा दीजिएगा। अगर 0t को घटाते हैं ना, नहीं कोई बात नहीं, प्लस ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए माइनस है ना, तो अब √15, देखिए √15 प्लस गुना माइनस, तो -√15 हुआ बराबर माइनस, अगर 0 से 1 से भाग देंगे 0 से तो 0 ना आएगा। अब इसमें देखिए माइनस घट गया ना, ये देखिए √15 माइनस √15 है, तो 0 बराबर इधर भी हो जाएगा 0, ये प्रूव्ड हो गया। अब आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए अगर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं तो c बटे ए, अल्फा का मान आपके पास है √15 गुना -√15 बराबर सी का मान आपके पास -15 है। देखिए अब बटे ए का मान आपके पास 1 है, तो हुआ सी का मान -15 है। तो अगर इसको गुना करते हैं तो 15 गुना 15, यहाँ पर देखिए एगो रूट वाला है तो 15 आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस है लगा हुआ, तो माइनस गुना प्लस तो माइनस होगा ना, बराबर -15। ये आपका हो गया आंसर। हल करने में कोई दिक्कत नहीं करना है और दिक्कत भी नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला नंबर सवाल,